Hello everyone, welcome back to my channel. And this is the second video of the server action. और आज के वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे एक फॉर्म एंड फॉर्म के अंदर में दो इंफॉर्मेशन इनपुट लेंगे, एक आइटम नेम और दूसरा प्राइस ऑफ द आइटम, राइट। और इस डेटा को हम लोग ट्राई करेंगे इंसर्ट करने का MongoDB के अंदर। और MongoDB के अंदर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख लो MongoDB है हमारे पास। तो MongoDB के अंदर में हम लोगों ने डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है और उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी कोड है हमारे पास, db connect नाम का फंक्शन है, राइट। एंड इट विल कनेक्ट आवर MongoDB डेटाबेस। और सेकेंड जो है वो है हमारा मॉडल्स, और मॉडल के अंदर में हमारे पास है आइटम, राइट। और आइटम के अंदर में हमारे पास दो फील्ड है, एक है आइटम नेम और दूसरा है प्राइस, राइट। और आइए मैं आपको दिखला देता हूं कि हमारा जो MongoDB है उसके अंदर में यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के अंदर में आइटम्स है और यहाँ पे दो आइटम ऑलरेडी इंसर्टेड है, राइट। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म क्रिएशन के ऊपर, और फॉर्म के अंदर में जो भी इनपुट लेंगे वो हम लोगों को इंसर्ट कर देना है MongoDB में। लेकिन इसके लिए हम लोग कोई भी API राउट क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। So let's come back to our VS Code, and here is our VS Code. So I will create a separate page and inside that page I will try to create a form. अब यहाँ से देखो ऐप आपके पास फोल्डर है, ऐप के अंदर में आपके पास पेजेज है, राइट। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेज के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। एंड इनसाइड द प्रोडक्ट आई वांट टू क्रिएट अ फोल्डर and the name of the folder is suppose create, right. And inside this create I will create a page.jsx and use the RFCE, and it will create a boilerplate for your page. So create page. Now come to our browser and check whether our create page is running or not. तो यहां से हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में। All right, so we have got the create page, and inside this page I will create a form, and let's quickly create a form setup. So यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्लास नेम, एंड यहाँ से यूज कर लेते हैं हम लोग मैक्स विड्थ। All right, और यहाँ से हम लोग कर लेते हैं फॉर्म। Now inside the form we have to create the two fields. तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फील्ड 1 के लिए, that is the label, and take the input, type is text, and the name is the item name, and the second one is the price. So create the label and write down the price. Again the input type is the number and the name is price, and the last one is the submit button. So here you create the button and the type should be submit. Save item. All right, so let's come to our browser and check it out. Yes, we have got this information. Now head over to our VS Code and just modify the content. So let me write here the margin top is 20 and put all these things in a single division, and the class name is flex and flex call. Gap is suppose 5. So we have got this. Now remove this create page from the bottom of the form, so there is no issue. Now format the input box. तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ फिर से क्लास नेम, एंड द क्लास नेम इज द आउटलाइन नहीं चाहिए मुझे, तो यहाँ पे यूज कर लेता हूँ मैं आउटलाइन नन, एंड वी नीड द बॉर्डर, राइट। तो बॉर्डर कितना चाहिए, तो हियर इज द बॉर्डर एंड बॉर्डर कलर इज सपोज ग्रीन, एंड द px इज 2। थोड़ा सा हम लोगों को पैडिंग भी चाहिए होगा, तो पैडिंग में डाल देता हूँ यहाँ पे, एंड py is 1, एंड सेम फॉर्मेटिंग हम लोग को चाहिए सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी, तो यहाँ पे भी हम लोग आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर।
let me close it, and here is our number and paste it. अब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो मुझे मिल गया। ओके, अब मैं ज़्यादा इस पे कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, आप लोग कर लेना फ्रंट एंड डिज़ाइन कैसे करना है। मुझे ये केवल शो करना था कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखे कि यहाँ पे लेवल है एंड यहाँ पे आपका टेक्स्ट बॉक्स, राइट, एंड दिस इज लाइक दिस एंड हियर इज द नंबर। और यहाँ पे बटन है आपके पास, तो अगर आप बटन को भी थोड़ा कस्टमाइज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज कर लो क्लास नेम, एंड क्लास नेम में हम लोग ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करते हैं, जस्ट px को मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 5 एंड py is 1 and here I need the border, so here is also border and border is suppose blue, or you can set here border is orange, right? All right, so let's see, here is our button and once I will click on this button then it will be saved in our MongoDB database. ऑल राइट, अब चलते हैं हम लोग सर्वर एक्शन को इम्प्लीमेंट करने। तो सर्वर एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे मुझे एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन। सो हियर इज सबमिट आइटम एंड दिस इज एन एरो फंक्शन, and write down the console to check whether the server action is working or not. So here I'm writing the server action, right? और सर्वर एक्शन बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पे हम लोगों को async फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है, तो आपको इसे async फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, right? Now the next point is how we will invoke this function. तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर बटन के ऊपर में आप अगर सर्वर एक्शन को कॉल करना चाहते हो तो आपको फॉर्म एक्शन प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ता है, और अगर आप फॉर्म के थ्रू करना चाहते हो जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करें और सर्वर एक्शन वाला जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए, राइट? तो फॉर्म के अंदर में आपको एक प्रॉपर्टीज यूज करना है एक्शन, एंड इनसाइड दिस एक्शन यू जस्ट हैव टू गिव द नेम ऑफ दिस फंक्शन, राइट? तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ फंक्शन नेम सबमिट आइटम। नाउ सी हियर इज अ फंक्शन रेफरेंस ऑफ दिस सबमिट आइटम, और जैसे ही हम लोग सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो कॉल होगा। और आपको पता है कि जब आप सर्वर एक्शन यूज करते हो तो यहाँ पे आपको एक डायरेक्टिव यूज करना पड़ता है यूज सर्वर, नहीं तो ये सर्वर एक्शन जैसा काम नहीं करेगा, राइट? सो हियर आई एम यूजिंग यूज सर्वर, राइट? And now save it and head over to our browser. So here is our browser, and now I'm trying to click on the save item without giving any item details, right? क्योंकि मुझे केवल टेस्ट करना है कि जब हम लोग सेव आइटम को क्लिक करेंगे तो मुझे सर्वर पे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए, राइट? तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली आउटपुट मिल जाए, राइट? So here is our console and this is our browser, right? तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिलना चाहिए सर्वर के ऊपर। All right, so let's see carefully that I'm clicking on this save item and we are getting here the server action. All right, अब यहाँ से जो फॉर्म का डेटा है वो मैं कैसे कलेक्ट करूंगा, राइट? तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जितना भी फील्ड इंफॉर्मेशन होगा वो इस सबमिट आइटम के अंदर में पास हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पे रिसीव कर लो। आप यहाँ पे रिसीव करोगे कैसे? तो जस्ट वी हैव टू रिसीव इन फॉर्म डेटा, राइट? और आप यहाँ पे चेक करो कि फॉर्म डेटा के अंदर में आपका वो डेटा सब आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं सर्वर एक्शन को हटा देता हूँ यहाँ से और प्रिंट करता हूँ फॉर्म डेटा, राइट? सो दैट आप कंफर्म हो जाओ कि जो भी हम लोग इनपुट करेंगे यहाँ पे इनपुट बॉक्स के अंदर वो सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, राइट? सो लेट्स कम टू आवर ब्राउजर अगेन एंड सी ऑन दिस सर्वर पेज, राइट? सो आई एम राइटिंग हियर द आइटम नेम इज द लैपटॉप and the price is suppose 34,000 and save item. So we are getting here the item name as laptop and price is 34,000. Very good. So much easy to handle our form data. राइट? अब यहाँ पे तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली है क्योंकि ये बहुत ही आसान है इम्प्लीमेंटेशन, राइट?
और उतना ही आसान है इस डेटा को हमारे MongoDB के अंदर में ट्रांसफर करना, राइट। तो आप देखते जाओ यहाँ पे हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ से हम लोगों को फॉर्म डेटा मिल गया। ऑल राइट, नाउ वी हैव यूज द MongoDB, और MongoDB को कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फोल्डर बना करके रखा है, DB connect नाम का फंक्शन है, राइट। एंड दिस फंक्शन विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द MongoDB एंड Next.js। कोई भी API यूज नहीं करना है मुझे, ना तो Fetch API यूज करना है, ना ही Axios का यूज करना है, और यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं सर्वर एक्शन, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, राइट। इंपोर्ट क्या करना है हम लोगों को, DB कनेक्ट को, राइट। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ await एंड देन DB कनेक्ट, राइट। और आप ध्यान देना कि DB कनेक्ट आपका इंपोर्ट हुआ है सक्सेसफुली या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है MongoDB के अंदर में DB कनेक्शन एक फाइल है, और वहाँ पे हमारे पास है DB कनेक्ट नाम का फंक्शन। ऑल राइट, और इसको भी आप टेस्ट करना चाहते हो कि DB कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे चले आओ ब्राउजर के ऊपर में, और यहाँ पे है आपका सर्वर, राइट। और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे मिल जाना चाहिए DB कनेक्ट। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट हियर द DB कनेक्टेड, राइट। नो इशू, नाउ कम बैक टू हियर। अब मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना है डेटा को। अब जिस कलेक्शन के अंदर में मुझे ये डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है, वो यहाँ पे हम लोगों को इंसर्ट करना है आइटम्स के अंदर, राइट। तो आइटम्स के अंदर में इंसर्ट करने के लिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल क्रिएट करके रखा है आइटम का। तो आप यहाँ पे देख लेना, मॉडल MongoDB के अंदर है, MongoDB के अंदर में मॉडल्स है, और मॉडल्स के अंदर में आइटम्स है, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने स्कीमा बनाया था, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर में आप देखो आइटम नेम है एंड प्राइस है, और ये हम लोगों को मॉडल क्रिएट करके देता है आइटम का। और इस आइटम मॉडल को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अभी रिएक्ट की मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और डायरेक्टली इंपोर्ट करता हूँ आइटम्स को। सो हियर इज आइटम एंड दिस इज इंपोर्टेड, राइट। जैसे ही आपका इंपोर्ट हो गया, उसके अंदर में आप इस फॉर्म डेटा के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। सो हाउ वी विल गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फॉर्म डेटा, राइट। तो यहाँ पे हमको फॉर्म डेटा डॉट गेट करेंगे तो वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, सपोज लेट द आइटम नेम एंड द आइटम नेम इज व्हाट, सो फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहाँ पे फील्ड का नाम जो भी आपने यूज किया होगा इस फील्ड के नेम के लिए, आइटम नेम, वही चीज यहाँ पे आपको यूज करना है, डॉट गेट एंड देन हियर इज आइटम नेम, and let's see whether you are getting the item name or not. So here is item name. Now come back to our browser, and here is our browser and this is the server. अब यहाँ पे देख लो, आप item name कुछ भी डाल दो। item name मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मोबाइल, और प्राइस तो आप कुछ भी डालो, अभी हम लोग इसको प्रिंट नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सेव आइटम, so we will get here the information. So we have got the mobile, right? So it is working now. So let's come to our VS Code again, and here you try to access the price also. तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ item price. So here is our item price, और item price कैसे गेट करेंगे, तो form data and then get, और यहाँ पे आपने जो यूज किया ना फील्ड का नाम, फील्ड का नेम हम लोगों ने यूज किया था क्या, प्राइस, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट गेट प्राइस, राइट। और यहाँ से हम लोग चाहते हैं आइटम नेम और प्राइस दोनों को प्रिंट कर लें, तो आइटम नेम एंड देन आइटम प्राइस, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को दोनों वैल्यू मिल जाना चाहिए, आइटम नेम एंड आइटम प्राइस। सो हियर इज द आइटम प्राइस। नाउ सेव इट एंड कम टू आवर ब्राउजर and check the output. So here is the save item. We are getting the mobile as well as the price. All right. So it is the final point now to insert this item name and price inside the MongoDB. तो यहाँ पे हमारे पास item होगा जो मॉडल हम लोगों ने पहले से बना करके रखा है। So let's import this item inside this page, and
insert this item name and price in the item collection, right? So here is we have to use the await and then item dot create, right? And inside this create function we have to pass the object, और ऑब्जेक्ट के अंदर में मुझे पास करना है क्या, तो आइटम नेम, और आइटम नेम में कौन सा वैल्यू जाएगा, तो सेम आइटम नेम जाएगा, राइट? सो आइटम नेम, और दूसरा जो था वो था हमारा प्राइस, और प्राइस के अंदर में कौन जाएगा, तो आइटम प्राइस, राइट? सो वी हैव रिसीव्ड द आइटम प्राइस फ्रॉम द फॉर्म. All right, so let's save it and come to our browser and run our project. So again, I'm just refreshing the page so that we will insert the fresh item inside the MongoDB. Here is our laptop, and the price of laptop is suppose 89,000, and click on save item. So we have got the laptop and price over here, and come back to our MongoDB and check whether it is inserted or not. Here is our MongoDB, and click on refresh. So we have got the laptop as well as the price. All right, so it is a very easy to insert without using any Axios or Fetch API, or without creating any API route, right? It is very simple by using the server action. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं बैकएंड डेटाबेस सर्वर के अंदर में विदाउट यूजिंग द Axios एंड Fetch API. और यहाँ पे मैंने कोई API राउट भी क्रिएट नहीं किया है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.